अस्सलाम वालेकुम। आज हमें वो खूबसूरत सा बैग बनाने के लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 8.5 इंच। सबसे पहले ये देखो, ये मेरा यहाँ से जॉइन है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से सिलकर यहाँ तक ही सिलूँगी। अगर आपके पास जॉइन है तो इस तरह सिले, अगर जॉइन नहीं है तो यहाँ से लेकर ये तीनों साइड स्टिच करके ये सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेस की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी लेंगे 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। ये जो हमने निशान लगाए हैं अब दोनों की हम इस तरह से कट कर देंगे। अब इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरे वाले का लेकर यहाँ से इसे बराबर करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ ये 16 इंच है, ये भी 16 इंच है, ये 32 इंच हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से इसे जॉइन करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जॉइन करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले हम स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। वो स्टेप छोटा लग रहा था, इसलिए देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये बड़ा क्यों, अगर आपको इतना बड़ा चाहिए तो आप इतना बड़ा करें, वरना उतना ही रखें 32 इंच का ही। ये देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ 47 इंच का। अब हम इसमें देखो स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखो इसके कॉर्नर्स निकाल लेंगे। ये देखो इसे बराबर करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखकर इसका कॉर्नर पे एक निशान लगा देंगे। ये जो हमारा स्टेप है, ये देखो ये जो स्टिच किए हैं हम यहाँ पे रखकर एक स्टिच करेंगे और दूसरा वाला यहाँ पे रखेंगे। ये जो निशान है यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब सेम उसके बराबर हमने ये इस तरह से ये 2 लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। ये देखें इस तरह से, इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो इसकी लंबाई वही है जो है इसकी 11 इंच और इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 8 इंच। ये हम पॉकेट बनाएंगे तो उसके लिए देखो एक मैंने ये पीस ली हूँ। इसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 7.5 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच नहीं करेंगे, इसका हम फिर सीधा करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच करिए, साइड में जो एक्स्ट्रा होता है उसकी कटिंग कर लिए ताकि इसकी शेप बराबर आए। सबसे पहले हम यहाँ से इसका कॉर्नर निकाल देंगे और दूसरे साइड का भी हम इस तरह से कॉर्नर निकाल के ये पूरा रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब यहाँ ये हिस्सा हम स्टिच करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ सेंटर पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे और एक पीस साइड में रखेंगे। दूसरे को हम पॉकेट हम किसी भी इसमें लगा सकते हैं। ये हमने निशान लगा दिए हैं। ये देखो यहाँ से इस तरह से इसे रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे, एक हिस्सा छोड़ देंगे। जहाँ से हम बेस बना रहे इससे थोड़ा हम ऊपर ही अपनी पॉकेट अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने अटैच कर दिया, ये हमारी पॉकेट है। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो इसे बराबर रखेंगे, ये तीनों साइड हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने तीनों तरफ स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ से हम सेम उसी तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से बेस का निशान लगाएंगे यहाँ पे, और दूसरे साइड भी हम 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगाए हैं सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। इस निशान को ये इस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये स्टिच करेंगे
दूसरा ये भी हम स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिच करके ये बेस की भी स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखो ये सीधा वाला है स्ट्रैप, इस तरह से ये अंदर की तरफ रखेंगे। ये पूरा जो हमारा फैब्रिक है अंदर की तरफ रखेंगे। देखो इस तरह से यहाँ पे हम इतनी सी स्टिचिंग छोड़ देंगे जिससे हम इसे सीधा करें, बाकी हम पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने पूरी स्टिचिंग कर लिए हैं। यहाँ से ये हिस्सा देखो हमने खुला छोड़े हैं, इससे हम हमारा जो फैब्रिक है उसे सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारा बाहर आ गया है। अब ये अंदर की तरफ इस तरह से दोनों रखेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर एक टॉप स्टिच करेंगे। ये वाला हिस्सा जो जिससे हमने खोले हैं, ये देखें इसे इस तरह से करके पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं। ये देखो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। इस तरह से ये हमारी पॉकेट हो गई है। यहाँ पे हम वेलक्रो भी लगा सकते हैं, प्रेस बटन भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी यहाँ से रख के डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, इसे देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।